भोपाल पहुंच जाएंगे। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सब के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है, यानी पल पल का अपडेट जो है वो हायर लेवल पर भी लिया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर लगातार जो हलचल तेज है। हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से कल जो मुलाकातों का सिलसिला वो चलता रहा। कल देर शाम भी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की। आज सुबह भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी, और उनकी बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह से आज पार्लियामेंट में भी। और वहीं इस पूरे हलचल को देखते हुए, इस पूरे सियासी उठापटक को देखते हुए बीजेपी के 106 एमएलएज को भी कल दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उनको मानेसर, गुड़गांव के आगे जो इलाका पड़ता है मानेसर, वहां उनको एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। वहां भी हमारी मौजूदगी है। हालांकि वहां पे एक्सेस नहीं दिया जा रहा, मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, लेकिन उनको वहां पे इसे रखा गया है ताकि जो तोड़फोड़ की जो गुंजाइश है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अल्पमत में है, कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, उनके पास वो मिनॉरिटी में आ चुकी है। जिस तरह से खबरें थी कि 22 एमएलएज ने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर तोड़फोड़ होती है, उस गुंजाइश से बचने के लिए माना जा रहा है कि 106 एमएलएज को बीजेपी ने यहाँ मानेसर में रखा हुआ है एक रिजॉर्ट के अंदर। और वहीं अगर आगे भी अगर हम बात करें तो फिलहाल भाजपा ये साफ तौर पर कह रही है कि आने वाले दिनों में फोकस रहेगा राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर। और क्योंकि 13 तारीख को नॉमिनेशंस का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि सिंधिया को जब कल लौटते हैं भोपाल, उसके बाद कल या परसों वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं राज्यसभा से। बीजेपी के तरफ से उनको राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब कुल मिलाकर फिलहाल अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि इतने सालों से जो सिंधिया थे वो कांग्रेस के साथ थे, राहुल गांधी काफ़ी करीबी माने जाते थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी से भी हमने कई बार देखा है कि वो पार्लियामेंट में उनसे बातचीत करते रहते थे। और वहीं इसी बीच ये भी खबर है कि एक जो सिंधिया परिवार के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने भी एक फेसबुक पोस्ट पर ये लिखा था कि कई बार, हालांकि सिंधिया से उनकी बात हुई है, उन्होंने सिंधिया से बात करने के बाद ये फेसबुक पर लिखा है कि कई बार सिंधिया ने मुलाकात के लिए आग्रह किया है, अपॉइंटमेंट मांगी है, लेकिन जो कंसर्न जो ऑफिशियल है या यूँ कहें जो आला जो नेता हैं कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी कहें या सोनिया गांधी कहें, तो उनको मिलने का समय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है जो कई महीनों से चल रही थी, वो अब एक तरह से वही आप एक तरफ से इस इस्तीफे का कारण बनी है। और आपको ये भी बता दें कि सिंधिया ने जब कल बात की थी तो उनसे जब पूछा गया कि इस्तीफे का कारण क्या है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है, जो उनका त्याग पत्र था, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा है वही वो, उसके आगे ज़्यादा वो कहना नहीं चाहते। लेकिन हम आज ये उम्मीद करते हैं कि आज जो ज्वाइनिंग के बाद सिंधिया अपनी बात खुलकर देश के सामने रखेंगे। शैलेंद्र, एक थोड़ा सा ये भी यहाँ पर बात आपसे जानना चाहेंगे, यूथ ब्रिगेड में अगर कांग्रेस में देखें तो राहुल गांधी के बाद कई अहम नाम थे जो कि लगातार सामने आ रहे थे। चाहे कांग्रेस के सदर बनने की बात रही हो, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहले लिया जाता था। पार्लियामेंट में भी हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से कांग्रेस का पक्ष जो है वो वहां पर पेश करते रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो नाराजगी अचानक उठी है मध्य प्रदेश की सियासत में आने के बाद कांग्रेस के, उसके बाद से लगातार मंजर बदलता रहा। और ये आज या कल की बात नहीं है, काफी दिनों से, काफी वक्त से ये नाराजगी जो थी ये चल रही थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पाई क्या? देखिए, जाहिर तौर पर जब हमारी बात सिंधिया के करीबी जो लोग हैं जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सिंधिया ने मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए नाता नहीं तोड़ा है। इसके पीछे कारण बहुत ज़्यादा हैं। शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ पर सिंधिया ने ये बात रखी थी कि अगर जो वादे किए गए थे कमलनाथ सरकार द्वारा अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। जिसके बाद कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई उतरना चाहता तो सड़कों पे उतर जाए। तो कहीं ना कहीं वहीं से सब सिलसिला शुरू होता है नाराजगी का। उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का जो जिक्र है वो हटा दिया और उसके बाद लगातार ये डेवलपमेंट्स हो रही थी। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो हाई कमांड है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, एक्सेस नहीं हो पा रहा था उनका। और
इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो है उन्होंने सुनवाई नहीं की सिंधिया की, जिसकी नाराजगी जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सिंधिया ने जो ये कदम उठाया है उसके पीछे माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कारण ये है कि जो युवा ब्रिगेड है, जो यूथ ब्रिगेड है कांग्रेस का, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर खाने भी इस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि इतने बड़े नेता जो कि एक पिलर जिनको कहा गया है कांग्रेस का, वो अगर इस तरह से चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को सोचना होगा, चिंतन मनन करना होगा कि क्यों इस तरह से सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से आज बाकायदा तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे उस पर भी लगातार नजर